जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम समास के बारे में बात करने वाले हैं। समास का यह विषय कक्षा 10वीं और 12वीं के संस्कृत के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। समास। सर्वप्रथम हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि समास होता क्या है। समसनम इति समासः। समसनम संक्षेपण अर्थात संक्षेप करना या फिर दो या दो से अधिक पदों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों को हटाकर एक समस्त पद बनाना समास कहलाता है। यथा निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभावः। समास के प्रकार अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास में प्राय दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी वह अव्ययी भाव समास होता है और इस समास में पूर्व पद प्राय अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय ही बनता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। अनुरथम, रथस्य पश्चात, अनुशासनम, शासनस्य पश्चात, अनुविष्णु, विष्णोः पश्चात, उपगृहम, गृहस्य समीपम, उपवनम, वनस्य समीपम, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उपयमुनम, यमुनायाः समीपम, सपरिवारम, परिवारेण सहितम, सचित्रम, चित्रेण सहितम, सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, साट्टहासम, अट्टहासेन सहितम, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, निर्जनम, जनानाम अभावः, निर्विवादम, विवादानाम अभावः, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्यक्षरम, अक्षरम अक्षरम प्रति, प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति, यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य, यथा विधिम, विधिम अनतिक्रम्य, यथा मतिम, मतिम अनतिक्रम्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। यहाँ पर उत्तर पदार्थ मतलब उत्तर पद अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, पाठशाला, पाठायशाला। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष समास जो होता है वो प्रमुख रूप से आता है। इसके अतिरिक्त अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष इत्यादि भी तत्पुरुष समास के भेद हैं। विभक्ति तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। आइए इसका विवेचन करते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, इस समास में विग्रह में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होता है अर्थात इसका पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होता है और जो उत्तर पद है वो प्राय श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्य, प्राप्त एवं आपन्न होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। आइए द्वितीय तत्पुरुष को उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। शरणागत, शरणम आगतः, कृष्णश्रितः, कृष्णम श्रितः, ग्रामगतः, ग्रामम गतः, कूपपतितः, कूपम पतितः, कष्टापन्न, कष्टम आपन्नः, शोकातीत, शोकम अतीतः। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विग्रह करते समय पूर्व पद है वह द्वितीय विभक्ति में है। तृतीय तत्पुरुष, इस समास में विग्रह का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में होता है। जैसे भास विरचितम, भासेन विरचितम, विद्याहीनः, विद्याहीनः, हरित्रातः, हरिणात्रातः, नखभिन्नः,
नखई भिन्नः बाण हतः बाणेन हतः। यहाँ पर पूर्व पद तृतीया विभक्ति का है। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति वाले शब्दों का तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख एवं रक्षित आदि शब्दों के साथ समास होता है और उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठाय शाला, यूपदारु, यूपायदारु, गौहितम, गौभ्य हितम, काकबलि, काकेभ्य बलि, भूतबलि, भूतेभ्य बलि, गौसुखम, गौभ्य सुखम। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति वाले पदों के साथ जहाँ समास होता है उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। चौर भयम, चौराद भयम, रोग मुक्तः, रोगात मुक्तः, स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः, अश्व पतितः, अश्वात पतितः, सर्प भीतः, सर्पात भीतः, पथभ्रष्टः, पथात भ्रष्टः। यहाँ हम देखते हैं कि जो विग्रह का पूर्व पद है वो पंचमी विभक्ति का है। दुख मुक्तः, दुखात मुक्तः, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्त्यंत पदों के साथ जब उत्तर पद का समास होता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी यहाँ पर जो पूर्व पद होगा वो षष्ठी विभक्ति का होगा और प्रधानता उत्तर पद की रहेगी। देखिए, राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, नरपति, नराणाम पति, राजासनम, राज्ञः आसनम, नृपसेवकः, नृपस्य सेवकः, रामायण गानम, रामायणस्य गानम, देशभक्तः, देशस्य भक्तः, रसाल मुकुलानि, रसालस्य मुकुलानि, सतसंगति, सत्ताम संगति, निशांधकारे, निशायाः अंधकारे। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी विभक्ति के पदों के साथ जब समास होता है तो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। वाक्पटु, वाची पटु, दानवीरः, दाने वीरः, सभा पंडितः, सभायाम पंडितः, वनवासः, वने वासः, कार्यकुशलः, कार्ये कुशलः, युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, जलमग्नः, जले मग्नः। यहाँ हम देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति के साथ समास हुआ है, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब हम चलते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष पर। और समानाधिकरण तत्पुरुष वह तत्पुरुष समास होता है जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां समान हों, अर्थात जो विभक्ति पूर्व पद में है वही विभक्ति उत्तर पद में भी मिलेगी। और यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कर्मधार्य और दूसरा द्विगु समास। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कर्मधार्य और द्विगु समास हैं वो तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। दोनों का उदाहरण सहित विवेचन हम कर रहे हैं। कर्मधार्य समास, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है। यह मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। पहला, विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। दूसरा, पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। तीसरी स्थिति यह होती है कि कभी कभी दोनों पद विशेषण भी होते हैं। नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीलम उत्पलम, पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीतम अंबरम, कृष्ण सर्पः, कृष्ण च असौ सर्पः, कृष्ण सर्पः, महात्मा, महान च असौ आत्मा, महान आत्मा, घनश्यामः, घन इव श्यामः, पुरुष सिंहः, पुरुषः सिंह इव, महर्षि, महान च असौ ऋषि, और महावृक्षः, महान च असौ वृक्षः। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है।
आइए उदाहरणों से इसको स्पष्ट करते हैं। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः। त्रिशूलम त्रयाणाम शूलानाम समाहारः। सप्तशती सप्तानाम शतानाम समाहारः। शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहारः। पंचतंत्रम पंचानाम तंत्राणाम समाहारः। यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि विग्रह करते समय समाहार शब्द का प्रयोग है और पहला पद संख्यावाची है। तीसरा समास हमारा है वह द्वंद्व समास होता है। चार थे द्वंद्व, च अर्थ में जहाँ समास होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। प्रायेण उभय पद प्रधानो द्वंद्वः। प्राय जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता हो द्वंद्व समास होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता जहाँ पर होगी वहाँ द्वंद्व समास होगा। और आइए इसको उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्र च चित्रकः च लवकुशौ लवः च कुशः च अहर्निशम् अह च निशा च पिककाकयो पिकः च काकः च तयो पितरौ माता च पिता च रामलक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च कृष्णार्जुनौ कृष्णः च अर्जुनः च अहोरात्रम अहश्च रात्रिश्च। और जो हमारा अगला समास है वह बहुव्रीहि समास है। प्रायेण अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। प्राय अन्य पद प्रधान यानी कि जहाँ ना तो पूर्व पद की प्रधानता हो और ना ही उत्तर पद की प्रधानता हो अपितु कोई अन्य पद प्रधान हो। जिस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न हो अपितु कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए उदाहरणों से इसको स्पष्ट करते हैं। स्थित प्रज्ञः स्थिता प्रज्ञा यस्य स। विमूढ़धी विमूढ़ा धी यस्य स। सुपुष्ट देह सुपुष्ट देह यस्य स। पीताम्बरः पीतानि अम्बराणि यस्य स। कराल वक्त्रम करालं वक्त्रम यस्य सः। कृशकायः कृशं कायं यस्य स। चक्रपाणि चक्रं पाणौ यस्य स। चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यस्य स। दशाननः दश आननानि यस्य स। जितेन्द्रियः जितानि इंद्रियाणि येन सः। यहाँ हम देखते हैं कि जो भी समस्त पद हैं उनमें दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे स्थित प्रज्ञ स्थित पूर्व पद है और प्रज्ञ उत्तर पद है, लेकिन इन दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं है अपितु कोई अन्य पद ही प्रधान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समास एक बहुत ही सरल विषय है। वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। जो समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।